नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। आइए आज बात करते हैं क्लास 12th के बायोलॉजी के लेसन 2 का, जिसका नाम है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। पहले आइए इसी पे बात कर लेते हैं, पुष्पी पौधे कौन से पौधे होते हैं। देखिए बेटा, एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था आइकलर, अगस्ट बेलहेम आइकलर। इन्होंने धरती पे पाए जाने वाले पौधों को 2 वर्गों में बांटा। जो पहला वर्ग था उसको क्रिप्टोगैम्स कहा, विदाउट सीडेड प्लांट, यहाँ इन पौधों में कोई बीज नहीं होती है। और दूसरा जो वर्ग था उसे फेनरोगैम्स कहा, सीडेड प्लांट कहा। ठीक है, जो क्रिप्टोगैम्स थे उनको फर्दर इन्होंने कई कैटेगरी में बांटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। जो दूसरा वर्ग है फेनरोगैम्स, इनको इन्होंने फर्दर 2 कैटेगरी में बांटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म जो प्लांट है वो वहाँ बीज तो होते हैं लेकिन छिलके नहीं होते, नेकेड सीडेड प्लांट कहते हैं, साइकस पाइनस वगैरह। अच्छा, एंजियोस्पर्म्स को इन्होंने 2 वर्गों में बांटा, मोनोकॉट, डाइकॉट। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज एंजियोस्पर्म पे ही, क्योंकि यही पुष्पी पौधे हैं। बात कहाँ करनी है मुझे? पुष्पी पौधों पे। तो पहले पुष्प को समझते हैं। देखिए बेटा, पुष्प, फ्लावर, पुष्पों के अध्ययन को स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एंथोलॉजी। पुष्पों के अध्ययन की शाखा को एंथोलॉजी कहते हैं। पुष्पों की जहाँ खेती होती है, पुष्पों की खेती, पुष्पों का संवर्धन, पुष्पों का देखरेख का जो शाखा होता है उसको फ्लोरिकल्चर कहते हैं, फ्लोरिकल्चर। ठीक है। अच्छा, पुष्पों का यूज क्या होता है बेटा? फूड के रूप में। जो पॉलिनेटर्स होते हैं वे पुष्पों को भोजन के रूप में भी प्रयोग करते हैं, और मानव भी भोजन के रूप में इस्तेमाल करता है पुष्पों का। बहुत सारे पुष्प हम खाते हैं बेटे। हाँ, अच्छा, दूसरा जो इनका मेन यूज है, डेकोरेटिव पर्पज में, सजावट के रूप में, वर्शिप पर्पज, पूजा पाठ के रूप में, परफ्यूम इंडस्ट्री, सुगंध उद्योग में भी पुष्पों का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है। अच्छा, फ्लावर है क्या वैसे? व्हाट इज फ्लावर? पुष्प क्या है? फ्लावर इज अ मॉडिफाइड सूट। फ्लावर इज अ मॉडिफाइड सूट, अर्थात रूपांतरित प्रारोह को पुष्प कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब कहेंगे सर रूपांतरित प्रारोह क्या है? बेटा, रूपांतरित प्रारोह मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। मैंने एक गमले में लगा हुआ प्लांट बनाया है आपको समझाने के लिए। देखिए, प्लांट का ये वाला भाग जो मिट्टी के नीचे है उसे रूट सिस्टम कहते हैं, मूल तंत्र, जड़ तंत्र भी कहते हैं। और जो मिट्टी के ऊपर प्लांट का भाग है उसको शूट सिस्टम कहते हैं। यही है प्रारोह तंत्र। बात समझ में आई बेटे? पौधे का वो भाग जो मिट्टी के नीचे होता है वो मूल तंत्र, और जो मिट्टी के ऊपर होता है वो जड़ तंत्र। अंतर क्या होता है इसमें? बेटा, मिट्टी के अंदर होता और मिट्टी के बाहर होता। इसका मुख्य काम पौधों को सहारा प्रदान करना, मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट, जड़ें क्या करती हैं? पौधों को सीधे खड़ी रखती हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं। और क्या करती हैं? वाटर देती हैं प्लांट्स को, मिनरल्स देती हैं प्लांट को। ठीक है। इनकी वृद्धि ग्रेविटेशनल फोर्स के टुवर्ड्स होती है, अर्थात जो मूल की वृद्धि होती है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के ओर होती है। ठीक है। अच्छा, शूट सिस्टम की वृद्धि कैसे होती है? शूट सिस्टम की वृद्धि प्रकाश की ओर और गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत होती है। पृथ्वी अपना बल नीचे की ओर लगाती है और शूट सिस्टम ऊपर की ओर बढ़ता है। उसी प्रकार से पृथ्वी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लगाती है और जड़ भी नीचे की ओर बढ़ता है। ठीक है ना, ये बात हो गई। आइए थोड़े पुष्प की बनावट को समझें हम लोग, है ना। आपको
पहले तो पुष्प को समझना होगा कि पुष्प की बनावट कैसी है। आपको बता दें पुष्प के कुल 4 भाग होते हैं, ठीक है ना। जनन के आधार पर देखें तो पुष्प के 2 ही भाग होते हैं, प्राथमिक जननिक अंग और सहायक जननिक अंग, ठीक है। यहाँ देखिए मैं लिख रखा हूँ पहले से ही, पुष्प के जो सहायक जनन अंग होते हैं, एसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, उसमें करोला और कैलिक्स जाते हैं, ठीक है। और जो पुष्प के प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, उसमें पुष्प का मादा और नर भाग जाता है, ठीक है। अब आइए बारी बारी से इसको पढ़ते हैं। देखिए पुष्प के जो 4 भाग होते हैं, वे चारों भाग जहां टिके होते हैं उसको हम पुष्पासन रिसेप्टिकल या थैलामस भी कहते हैं, ठीक है। थैलामस का निचला भाग पेडिसिल पुष्पवृंत कहलाता है, ठीक है। थैलामस पे पुष्प के 4 भाग होते हैं। देखें यहाँ पे हरा सा जो पार्ट है, इधर भी, वो कैलिक्स है, बाह्यदल पुंज। जो रंगीन पार्ट्स होते हैं, करोला, दलपुंज, ठीक, पुष्प के सहायक जनन अंग। अब चलते हैं प्राथमिक जननिक अंग पे, तो मादा को देख लेते हैं। अब यहाँ देख पा रहे हैं आप, जो ये पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये पुष्प का मादा जनन अंग है, जो 3 भागों में बटा होता। सबसे ऊपरी भाग स्टिग्मा वर्तिकाग्र कहलाता, नीचे का भाग वर्तिकाग्र के नीचे का भाग जो पाइप नुमा होता है उसको स्टाइल वर्तिका कहते हैं, और फूला हुआ भाग ओवैरी अंडाशय कहलाता है, ठीक है। उसी प्रकार से नर पुष्प के नर जनन अंग के भी 3 भाग होते हैं, जिसको पुमंग बोलते हैं। 3 भाग, ऊपर का फूला हुआ भाग एंथर और फिलामेंट जहां जुड़े होते हैं उसको कनेक्टिव संयोजक, और ये फिलामेंट पुतंतु, ठीक है ना बेटे। अच्छा, अब यहां देख लीजिए आप, जो कैलिक्स और करोला है, कैलिक्स को हम बाह्यदलपुंज बोलते हैं। बाह्यदलपुंज का जो इकाई होता है उसे क्या बोलते हैं हम? बाह्यदलपुंज की इकाई को दलपुंज बोलते हैं। अर्थात जो बाह्यदलपुंज होते हैं वो दलपुंज से मिलके बने होते हैं। अर्थात वी कैन से दैट कैलिक्स इज अ मेड अप ऑफ सेपल्स। You can say also like that sepals is a united to form calyx. You can say also that हाँ, ठीक है बेटे। करोला, यहाँ देखिए करोला, जिसको बाह्यदलपुंज कहते हैं, बाह्यदल कहते हैं। बाह्यदल बना होता है बेटा दल से, ठीक है ना, पेटल से। बहुत सारे पेटल मिलके करोला बनाते हैं, बाह्यदल बनाते हैं। उसी प्रकार से पुष्प का ज्यांग भाग, मादा भाग, ये मिलके बना होता है स्त्री केसरों और अंडकों से, पेस्टिल और कार्पेल्स, ठीक है। उसी प्रकार से पुष्प का ये नर भाग, जिसको हम पुमंग एंड्रोसियम कहते हैं, ये बहुत सारे पुंकेसरों से मिलके बने होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पुष्प के स्टामेन्स का। देखिए स्टामेन्स की बनावट कुछ यूं होती है, जो फुला हुआ भाग उसको एंथर कहते हैं। एंथर और फिलामेंट के बीच का भाग कनेक्टिव, और ये फिलामेंट है, ठीक है। जब एंथर को ट्रांसवर्सली काट के देखेंगे, टीयर्स ऑफ एंथर, तो एंथर यूं दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। ये एंथर के क्या है, ये पाली है, पाली लोब। 2 लोब होते हैं एंथर में, दोनों लोब में 2 चैम्बर होते हैं, जस्ट लाइक फिंगर। एक पाली में ए वाली फिंगर और एक पाली में ए वाली फिंगर। सामने से 2 फिंगर आपको दिख रही होंगी, लेकिन ये करने पे 4 फिंगर दिखाई पड़ रही हैं आपको। कुछ ऐसी बनावट होती है। यहाँ पे देखिए, ये सामने वाला, पहले तो ये पाली, 1 पाली 2 पाली, सामने वाला लोब
और इन दोनों के पीछे भी एक एक लोब होते हैं, 4 लोब होते हैं। अर्थात अब वो एंथर को ट्रांसवर्सली कट करके देखेंगे तो एंथर की बनावट कुछ यूं दिखाई पड़ेगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 एंड 4 चैम्बर, इन्हें हम लघु बीजाणुधानियां कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, अब माइक्रोस्पोरेंजियम की बनावट की थोड़ी सी बात करें, वैसे पढ़ेंगे हम इसको बाद में डिटेल में जा करके, लेकिन अभी इतना समझिए कि जो बाहर की दीवार की बनावट होती है उसको हम एपिडर्मिस, जस्ट उसके नीचे एंडोथेसियम, उसके नीचे ग्रीन वाली लाइन मिडिल लेयर, मिडिल लेयर के नीचे इंपॉर्टेंट पार्ट टैपिटम, और टैपिटम के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है ना, माइक्रोस्पोर मदर सेल की कोशिकाएं ही म्योटिकली डिवाइड होकर के माइक्रोस्पोर बनाती है। ठीक है ना, यहाँ पे टैपिटम को समझना होगा। टैपिटम बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यूज होते हैं, इनके बहुत सारे काम होते हैं जो नीट वगैरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2-3 काम बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला काम तो माइक्रो एमएमसी में जो माइक्रोस्पोर बनेंगे उनका पोषण करना, दूसरा काम है कैलेज एंजाइम बनाना, और तीसरा काम है जब माइक्रोस्पोर बनेंगे तो उनके चारों ओर एक्साइन की कठोर परत का बनाना जो स्पोरोपोलानिन की बनी होती है। ठीक है।